Okay, good evening all of you. Online audio video is okay? Yes. Right. So, Yes, sir. right. So this is the second part of hypothesis testing. आज हम hypothesis testing खत्म करेंगे. Right. So, let me very quickly go through the last topic that we had done in the previous session. क्योंकि अभी जहां से शुरू करना है एसेंशियली वो सेम मेथड है, सिर्फ अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी मेथड सेम सा है. हमने जो लास्ट टाइम किया था ना, राइट, हमने क्या किया था, टी टेस्ट किया था. व्हाट वी डिड वाज अ टी टेस्ट. ठीक है. और टी टेस्ट नॉर्मली कब यूज होता है, जब एवरेज की बात हो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का नहीं पता है, हमको सिर्फ सैंपल का पता है, तो टी टेस्ट यूज करना पड़ता है. तो एक छोटा सा रफ एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा. राइट. के सपोज मुझे देखना है कि एवरेज वेट इज 70 kg, यस और नो. ऐसा हाइपोथेसिस चेक करने का है कि एवरेज वेट 70 किलोग्राम है कि नहीं है, यस और नो. राइट. तो हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, H0 नल हाइपोथेसिस में लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू 70 और ऑल्टरनेट H1 में लिखूंगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 70. फिर हर एक हाइपोथेसिस में हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देंगे, मोस्टली 0.05 या 0.01 होता है. इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. फिर ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए suppose we have a sample of 33 persons, तो स्मॉल n इज 33 और वो जो सैंपल है उसमें एवरेज आया 73.6 और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 15.2. ठीक है, 15.2. सो दिस मच डेटा इज गिवन. हम हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है इक्वल टू नॉट इक्वल टू, मतलब ये टू टेल हुआ, ये क्या हुआ, टू टेल हुआ. और अगर टू टेल है तो इस तरह से रफ फिगर स्केच हो जाएगा और दो टेल बन जाएंगे आपके. ये जो अल्फा 0.05 है इट इज एरिया अंडर द टेल्स और दो टेल है इसलिए 0.025 एंड 0.025 स्प्लिट हो गया. ठीक है. फिर हमको क्या देखना पड़ेगा, टी टेबल देखना पड़ेगा. बुक में देखो लास्ट में टी टेबल दिया होगा, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 32 और एरिया अंडर वन टेल 0.025. सॉरी
अच्छा टेबल में 32 नहीं है, 30 है, तो 31 रखो ना n को 31 रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 हो गया, ठीक है। 2.04 करेक्ट, 2.04। सो वो जो क्रिटिकल वैल्यू आया उसको टीसी बोलेंगे, 2.04 एंड माइनस 2.04, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री हो गई, दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन, ये माइनस 2.04 से लेके प्लस 2.04। अगर उसके बाहर जाता है लेफ्ट साइड या राइट साइड तो नल इज रिजेक्टेड। और वो फाइनल स्टेप के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक विच आई कॉल टीओ, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। तो जरा बताओ क्या आएगा, कितना आ रहा है सिग्मा एक्स बार, 2.73, ठीक है, 2.73 बराबर। तो सब वैल्यूज यहां पे डाल दो, एक्स बार क्या है 73.6 माइनस म्यू मतलब हाइपोथेसिस में क्या है 70 है अपॉन 2.73, तो क्या आएगा इसका आंसर 1.32, दिस इज इक्वल टू 1.32। तो 1.32 आया, जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है। वो जो 1.32 है वो अगर आप फिगर में देखो तो 1.32 तो कहां पे जाएगा, 1.32 इज समवेयर हियर, इजंट इट, मतलब 2.04 को तो पार नहीं कर रहा है, वो एक्सीड नहीं कर रहा है। सो व्हाट वी विल से, कंक्लूजन इज नल इज नॉट रिजेक्टेड, या वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और नल नॉट रिजेक्टेड मतलब ये ओके, ये नॉट ओके। सो वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू से एवरेज इज डिफरेंट फ्रॉम 70, ठीक है। दिस इज अ रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, ये हमने किया था। अब ये जो एग्जैक्ट ये वाला मेथड है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं टू टेस्ट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग डिफरेंस ऑफ एवरेजेस, राइट। जो कई बार पेयर्ड टी टेस्ट भी बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, पेयर्ड टी टेस्ट या डिपेंडेंट सैंपल्स, राइट। डिपेंडेंट सैंपल की जब बात आती है तो ये वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। सो इन आवर बुक, हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, ये आपको मिलेगा पेज नंबर, मैं बताता हूं, 2020 204 वाला नहीं, 207 पे आओ। पैड कंपैरिजन टेस्ट लिखा है, क्या लिखा है, पैड कंपैरिजन टेस्ट, पेज 207, पैड कंपैरिजन टेस्ट। इसके अलग अलग नाम है, वो मैं लिख देता हूं।
सी कई बार क्या होता है कि बिफोर और आफ्टर उसमें जो पैरामीटर हमको इंटरेस्ट में है कि सपोज कोई म्यूचुअल फंड है, सपोज कोई म्यूचुअल फंड है तो उसमें हमने फंड मैनेजर बदल दिया है, राइट। तो पहले जो एवरेज रिटर्न था और फंड मैनेजर बदलने के बाद जो एवरेज रिटर्न है, क्या उसमें कुछ फर्क है कि नहीं है, राइट। अगर 2 टेल है तो फर्क है कि नहीं है, या 1 टेल है तो फर्क नहीं है कि ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, इंप्रूवमेंट है कि डिटीरियोरेशन है कि क्या है। तो कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन होता है। सपोज मैं 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं एप्टीट्यूड, सपोज जीआरई, जीमैट, कैट ऐसे जो एग्जाम्स है वो एप्टीट्यूड एग्जाम्स है, तो 10 स्टूडेंट है, जब वो एंटर होते हैं मैं 50 मार्क का टेस्ट लेता हूं और वही 10 स्टूडेंट 3 महीने पढ़ाने के बाद सिमिलर टेस्ट लेता हूं, तो पहले के स्कोर्स और बाद के स्कोर्स, 10 स्टूडेंट का तो सब अलग अलग होगा बट 10 स्टूडेंट का एवरेज तो निकलेगा। तो बिफोर टीचिंग एवरेज, आफ्टर टीचिंग एवरेज, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, राइट। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा उसके बारे में टेस्टिंग हो सकता है। तो ये वाला टॉपिक है। सो लुक एट द एग्जांपल, 207 पे जो एग्जांपल है वो देखो, एक बार पढ़ो, मैं समझाता हूं क्या करना है। Joe Andrews is examining changes in estimated betas for the common stock of companies in the telecommunication industry before and after deregulation. He believes that betas may decline because of deregulation, blah 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 blah. वो सब कहानी है, ठीक है। एंड्रू कैलकुलेट्स टी स्टैटिस्टिक ऑफ 10.26, मतलब मैंने जो अभी पूरा मेथड दिखाया ना उसमें जो हमने टीओ नहीं फाइंड किया तो टीओ दे दिया है, टीओ 10.26 ऑलरेडी दे दिया है, राइट। For this hypothesis test based on a sample size of 39, so your n is equal to 39, right, or 5% significance level. The main sentence is last line, determine whether there is a change in betas, change है या change नहीं है, change मतलब difference। तो इसका हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस में इसमें लिखेंगे कि एवरेज डिफरेंस इज 0, डी फॉर डिफरेंस, क्योंकि अगर चेंज नहीं है तो डिफरेंस 0 है। और H1 में क्या लिखेंगे कि म्यूडी म्यूडी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, अल्फा क्या है 0.05। तो हमें सिर्फ क्या करना है अभी कि जो हमारा रफ स्केच होता है, 2 टेल्स है, 0.05 है तो स्प्लिट हो जाएगा 0.025 एंड 0.025, करेक्ट। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लगेगा n-1, मतलब 38। तो आपको 0.025 और 38 देखना है। अब टेबल में देख लो दिया है कि नहीं दिया है, 40 दिया है, सबसे नजदीक 40 है तो 40 का ले लो, 2.021, तो -2.021 से लेके +2.021, ठीक है। ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, उसके सामने हमारा टीओ तो क्या है, आराम से बाहर जाता है, isn't it? 10 point something means तो उससे तो बहुत बाहर चला गया। So what we will say, null is rejected, null is rejected मतलब ये गलत ये सही। So we have enough evidence to say कि difference is not equal to 0, कुछ तो चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। समझ में आया, सिंपल है, मेथड वही है, सिर्फ एप्लीकेशन का ये एक तरीका है। इट कैन बी अप्लाइड फॉर सच डिफरेंसेस, ठीक है। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू,
समझ में आया सबको? ओके, Yes, sir. राइट. So now we are moving to something which is different. Last lecture और अभी के लेक्चर में अब तक जो हमने किया वो क्या था? एवरेज. We have discussed hypothesis about average. But फाइनेंस में एक होता है एवरेज और उसके सामने होता है रिस्क. एवरेज मतलब रिटर्न. जनरली रिटर्न के सामने रिस्क. रिस्क इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हाइपोथेसिस होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हाइपोथेसिस होता है. तो अभी हम वो देखेंगे. Okay, so hypothesis for standard deviation या स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस. राइट. तो उसके लिए भी हाइपोथेसिस टेस्ट होता है. मेथड सेम है. बोलो. या सॉरी एक कॉल था. ओके, सो हाइपोथेसिस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस. तो मैंने जो अभी टी टेस्ट आपको दिखाया था ना, मेथड तो वही रहेगा. सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा कि हम कौन सा टेबल देख रहे थे? टी टेबल देख रहे थे. जब वेरिएंस का सवाल आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड chi square. There is a distribution or there is a table which is called chi square. तो जो क्रिटिकल वैल्यू है वो उसमें देखना पड़ेगा और फॉर्मूला कुछ चेंज होगा. बाकी ओवरऑल अप्रोच तो आपका
सेम ही रहेगा। ओवरऑल अप्रोच वही है कि H0 लिखो, H1 लिखो, फिगर ड्रॉ करो, क्रिटिकल वैल्यू टेबल से फाइंड करो और लास्ट में स्टैटिस्टिक ढूंढो और कंपेयर करो। सो वी विल टेक अ लुक एट एन एग्जांपल सो दैट पता चले हमको। कम टू पेज 210। पेज 210 पे जो एग्जांपल दिया है ना, chi-square टेस्ट फॉर अ सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, उसका डेटा हम सॉल्व करते हैं। हिस्टोरिकली हाई रिटर्न इक्विटी फंड, वो वाला 210। So what they are saying, historically they have advertised that standard deviation is 4%. This was based on estimate from 2005 to 2013. High return wants to verify whether this claim still adequately describes the standard deviation of fund return. So they collected monthly returns for 24-month period between 13 and 15 and measured a standard deviation of monthly returns 3.8%. और टेस्ट स्टैटिस्टिक तो दे दिया 20.76. Using a 5% significance level, determine if more recent standard deviation, मतलब जो अभी मेजर किया सैंपल में से 3.8%, is it different from advertised? Advertised मतलब जो पहले लिख रहे थे 4%. तो मतलब क्या है कि 4% है कि नहीं है, करेक्ट? तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग इन डेसिमल्स, 4% मतलब 0.04 और H1 में नॉट इक्वल टू 0.04, ठीक है? और कई बार आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिग्मा दे विल राइट सिग्मा स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर कर देंगे। प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग, ठीक है? और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो अल्फा इज 0.05, करेक्ट? अच्छा, फिर हर बार की तरह वी विल स्केच अ फिगर। अब तक हम ऐसा बेल शेप ड्रॉ करते थे, जो सिमेट्रिकल है, लेकिन chi-square में CFA या FRM में कोई ड्रॉ नहीं करने वाला है, मतलब कोई चेक नहीं करने वाला है, बट इट इज दैट ये जो आपका कर्व है वो ऐसा है, स्क्यूड है, स्क्यूड टुवर्ड्स राइट, वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऐसा मैंने स्केच किया। हाँ, अभी भी टेल तो दो है क्योंकि इक्वल टू नॉट इक्वल टू है, सो देयर आर 2 टेल्स। तो ऐसे 2 टेल हम कर देंगे, बराबर। एरिया स्प्लिट हो जाएगा, 0.5 है तो ये 0.25 और ये भी 0.25, 0.025, 0.025, ठीक है? अब टेबल देखेंगे। टेबल कौन सा देखेंगे? chi-square वाला। उसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। n क्या है? 24, तो 23। तो टेबल निकालो वो, ऑल ऑफ यू, पीछे chi-square का टेबल दिया होगा, 8.07, और उसमें एक बात हमको समझनी पड़ेगी,
आप देखो पेज 233 पे स्टार्ट होता है, पेज 233 पे स्टार्ट होता है और ऊपर क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी इन राइट टेल, प्रोबेबिलिटी इन राइट टेल। तो ये वाली टेल में 0.025 है, तो 0.025 और 23, 0.025 और 23 तो 38.076। तो ये वाली वैल्यू 38.706, राइट। ओके, तो ये वाली वैल्यू तो मिल गई। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? तो ये जो टेबल बना है वो राइट टेल से मेजर करते हैं। तो अगर ये 0.025 है तो ये वाला 1 माइनस कर दो, मतलब वी विल हैव टू लुक एट 0.975, वी विल हैव टू लुक एट 0.975। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 23, बट 0.975 में देखो तो 11.689, तो 11.689 ये आपका आ गया। देख ये वाला जो है ना वो तो डायरेक्टली देखना है कि 0.025 तो 0.025, बट ये वाला है ना वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.025, मतलब 0.975 में देख लेगा ऐसा। इट इज बिकॉज द मैनर इन विच दे हैव डिफाइंड द टेबल, कि वो लोग एरिया अंडर राइट टेल गिन रहे हैं ना, तो यहां से यहां 0.025, तो यहां से यहां 0.975 ऐसा, और कुछ नहीं है। तो ये तो हमारे क्रिटिकल वैल्यूज आ गए। देखो जब तक z या t था तो 2 टेल होता था तो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता था, -2.06 से +2.06, वैल्यू सेम होती थी, तो हमें सिर्फ एक बार देखना पड़ता था क्योंकि वो सिमेट्रिकल था। ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो अगर 2 टेल है तो हमें 2 अलग वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी टेबल में से, ठीक है। और इन लोगों ने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो तो दे दिया है, इन लोगों ने तो दे दिया है ना 20.7, बट वी शुड नो द फॉर्मूला। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या है, n-1 s square upon sigma square, this is the formula, you should know this। तो 23 और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था, 3.8% आया था ना, ये तो 0.038, तो 23 into 0.038 square divided by 0.04 square, तो वो वैल्यू आ जाएगी जो उन लोगों ने भी दी है, वो वैल्यू आ जाएगी 20.76, ठीक है। सो वो जो 20.76 आया वैल्यू वो क्लियरली एक्सेप्टेंस रीजन में है, 11 और 38 के बीच में ही है वो। सो व्हाट वी विल से, नल is not rejected, null is not rejected, ये okay, ये not okay, so we don't have enough evidence to say that standard deviation has changed, ठीक है all of you। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, let me know if anyone has a doubt. Change in standard deviation to the bias. हाँ, चेंज तो मतलब 2 टेल है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, हाँ सर। इसलिए क्या स्क्वायर ऐसा। अभी 0.5 राइट टेल है, तो हाँ। लेफ्ट टेल को आपका 1 माइनस Correct. टेल को पण आपण एरिया नो एकला लेफ्ट टेल एरिया
तो ये एरिया मापे तो 0.975 અહીંયા શું માનો તો આ 0.2 side હા એટલે વસ્તુ એ જ થશે રાઈટ सर आज राइट का ट्रेवल से ऑलवेज राइट साइड है हाँ इट विल ऑलवेज बी एरिया अंडर लॉग नॉर्मल जो ऐसे ही वो लोग देते हैं ठीक है अंडरस्टूड ओके फिर दूसरा जो हमारा भी टेस्ट है वो क्या है ये chi-square वाला था अब कई बार क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं हमको दो स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर करने होंगे राइट कि सपोज रिलायंस का स्टॉक ज्यादा रिस्की है कि अदानी का स्टॉक ज्यादा रिस्की है मतलब दो अलग अलग चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन हमको कंपेयर करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एफ टेस्ट उसको क्या बोलते हैं एफ टेस्ट तो उसमें समझने के लिए पेज 213 पे डेटा दिया है वो एक बार पढ़ो पेज 213 पे go through the data ओके सो लेट अस सी क्या है इसमें Amy Kawar is examining the earnings of two different industries. Kawar suspects that the variance of earnings in textile industry is different from variance of earning in the paper industry. To confirm this suspicion, she has looked at a sample of 31 textile manufacturers. I'm just writing, say textile का n is equal to 31 है और पेपर वाले में 41. So for paper 41 company sample size is 41. She measured the sample standard deviation for textile and that was $4.3. तो यहाँ पे $4.3 and in paper industry the standard deviation was $3.8. ठीक है? She calculates a test statistic of 1.2805. So यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसको FO बोलते हैं. जैसे chi-square डिस्ट्रीब्यूशन था ना वैसे F डिस्ट्रीब्यूशन होता है. FO that they have already calculated 1.2805. And what they are saying, using 5% significance level, determine if earnings of textile industry have greater standard deviation than those of paper industry. तो greater लिखा है, मतलब ये क्या हुआ, वन टेल हुआ, ये क्या हुआ, वन टेल हुआ. अच्छा, अब जब आप F टेस्ट करते हो ना, जब दो वेरिएंस की बात है ना, तो you have to take special care, and that is because of some limitation of the F table. तो ध्यान क्या रखना है कि जो दो स्टैंडर्ड डिविएशन होंगे ना उसमें जहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है उस ग्रुप को 1 रखना. मतलब 3.8 और 4.3 है,
इसको हम 1 बोलेंगे और इसको हम 2 बोलेंगे। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो कैसा दिखेगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि अभी दो वेरिएंस है या दो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और H1 में सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। ग्रेटर देन ही साइन आनी चाहिए, लेस देन वाली साइन हम हैंडल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टेबल। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर ही ऐसा रखो कि 1 ग्रेटर देन 2 ही आएगा, बराबर। और कितना बोला है 5% सिग्निफिकेंस लेवल, सो अल्फा इज 0.05। ये आपका हाइपोथेसिस फ्रेम हो गया। यस, क्वेश्चन में ग्रेटर देन दिया है, कोई लेस देन दिया होता तो कैसे करें? तो भी देख, अगर मैं बोलूं कि a लेस देन b, तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं b ग्रेटर देन a। तो हमारा 1 और 2, तो 1 और 2 नाम ही ऐसे देने के, जो ग्रेटर है उसको ही 1 बनाना। तो लेस देन में कैसे देंगे? तू समझ, अगर ये 3.8 और ये 4.3 है, बराबर, इसके बदले यहाँ 3.8 और यहाँ 4.3 होगा, अच्छा, तो इसको 1 बोलो और इसको 2 बोलो, ऐसा। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर वन टेल हाइपोथेसिस है तो H1 में तो ऐसा ही आएगा, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 ही आएगा, ऐसा हमेशा, बराबर। अच्छा, देन वी कैन स्केच द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका शेप भी chi स्क्वायर जैसा ही होता है, इसका शेप भी chi स्क्वायर जैसा ही होता है। और ये क्या है, वन टेल है और ग्रेटर देन है, मतलब राइट हैंड साइड का टेल, राइट हैंड साइड का टेल। तो ये कितना हुआ, अल्फा क्या है 0.05, तो ये 0.05 हुआ। पीछे देखो एफ टेबल दिया होगा, पीछे देखो एफ टेबल दिया होगा, और 2 एफ टेबल दिए होंगे, 2 एफ टेबल दिए होंगे। तो हमारी टेल में कितना है, 5% है, तो 232 वाला नहीं 231 वाला देखने का। लुक एट 231, एफ टेबल एट 5% अपर टेल, बराबर। और उसमें देखो ऊपर की रो और साइड की कॉलम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो देखो यहां लिखा है मैंने, ऊपर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 - 1 और साइड वाला n2 - 1। तो हमारे में n1 - 1 मतलब 30 और ये क्या आएगा 40। तो 30 और 40 जहां पे मीट करते हैं वो वाला करो। थर्टी और 40 जो मीट करते हैं ना, 1.7। Sir, can you repeat? या सी देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक जो सबसे ऊपर कॉलम है ना, सबसे ऊपर जो रो है 1 2 3 4, Yes. so that you have to take n1 - 1 means in our case 30। हालांकि वो शायद कट रहा है, दिख नहीं रहा है, राइट। और जो साइड में जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, वहां पे भी 1 2 3 4 दिया है, that will be n2 - 1 means 40। so you have to look at intersection of 30 and 40। इसमें अनफॉर्चुनेटली 30 कट हो रहा है, राइट। किसी के पास कोई दूसरे बुक में पिक्चर हो तो भेज दो ग्रुप में, हाँ भेजना। तो क्या आ रही है वैल्यू 1.74। so critical value FC is 1.74 and just wait for a minute, I am sending the picture on our group, वो एक बार देख लो।
भेजता हूँ. See, I have sent the picture on our group. कॉलम में 30 और साइड में 40. There are 2 pages. सेकंड पेज आपको देखना पड़ेगा. तो वैल्यू आपको दिखेगी 1.74 आ रहा है. ठीक है. तो दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ. दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ. अच्छा, इसके सामने एफओ दे दिया इन लोगों ने 1.2805. बट यू शुड नो द फॉर्मूला. इट इज S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. It is S1 square upon S2 square. So आप करके देखो 4.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3.8 का स्क्वायर, ये आंसर आएगा. ठीक है. अंडरस्टूड. एंड दिस वैल्यू 1.2805 वो बाहर नहीं जा रहा है. वो 1.74 के बाहर नहीं जा रहा है. So null is not rejected. Null is not rejected. This is okay. This is not okay. We don't have enough evidence to say कि टेक्सटाइल में ज्यादा वेरिएशन है पेपर से, ऐसा. और जो हमारी बुक है उसमें यदि उन्होंने गलती किया है तो उसको पॉइंट आउट कर लो, उसको नोट कर लो, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सबसे पहले तो जो फिगर दिया है वो रॉन्ग है. टेल में 2.5% नहीं 5%. ठीक है. प्रेशर अच्छा 2.5 डिग्री. बट बहुत गलतियां की है. ऊपर उसने एक ब्रैकेट में सही लिखा है अल्फा 0.05, DF1 30, DF2 40, वो सब बराबर है. तो वो 2.5% नहीं है 5% है. और वैल्यू 1.94 नहीं 1.74 है. ठीक है. ऑल्दो आवर कंक्लूजन इज नॉट चेंजिंग बट स्टिल. सबको समझ में आया? ठीक है. अच्छा, फिर पेज 214 पे देखो. पेज 214 पे देखो, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लिखे हैं. राइट. तो यू शुड जस्ट नो कि ये सारे हमने जो टेस्ट किए ना, Z, T, chi square, F, these are all parametric tests. They all rely on some assumption. ये जो आपका डेटा है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. और दूसरी चीज कि आपका जो डेटा है वो इंटरवल या रेशियो स्केल का है. राइट. मतलब सपोज मैं आपसे सर्वे भराऊं कि आर यू हैप्पी विद फोरसाइट स्कूल, रेट ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, बराबर. और आप कुछ स्कोर दोगे, हर एक स्टूडेंट अलग स्कोर देगा. तो उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है कि इज एवरेज स्कोर 7 और मोर, तो ये सब कर सकता हूं. बट अगर मेरा क्वेश्चनर ही ऐसा है कि आर यू हैप्पी विद फोरसाइट स्कूल, यस, नो, मे बी, तो जो डेटा इकट्ठा होगा वो क्या होगा? कैटेगरी. जो स्केल होते हैं मेजरमेंट के, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. राइट. तो इंटरवल या रेशियो तो ठीक है, बट नॉमिनल या ऑर्डिनल है तो ये सारे हाइपोथेसिस टेस्ट हम कर ही नहीं सकते. तो जो टूल्स यूज करने पड़ते हैं दोज आर कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स. राइट. तो कभी एमबीए में या कभी बीकॉम में किसी ने देखे होंगे शायद, नॉन पैरामेट्रिक होते हैं, रन्स टेस्ट होते हैं. हर एक ने वो तो देखा ही होगा, वो रैंक कोरिलेशन वाला. राइट. तो दीज आर ऑल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तो डिटेल में कुछ है नहीं उसमें, बट यू शुड जस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हिच वन टू यूज इन व्हाट सिचुएशन. ठीक है. सो जो क्विज है वो कर लो.
बॉडी लिक्विड 11.3 करो, वो करेंगे, देखेंगे, बट ज्यादा नहीं है वो, मतलब ओनली फॉर्मूला और नहीं करेंगे। देखें, कर रहे हो? कर रहे हैं। करो। हो गया? ऑल ऑफ यू डिस्कस करें। Which of the following assumptions is least likely required for difference in means test? तो ये एक्चुअली लीस्ट लाइकली है और डिफरेंस इन मीन्स है। हमने तो जो किया था वो मीन डिफरेंस था, तो डिफरेंस इन मीन अभी हम करेंगे, बट आंसर ये है कि इक्वल वेरिएंसेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वल या अनइक्वल दोनों हो सकते हैं। फिर विलियम एडम्स वांट टू टेस्ट वेदर द मीन मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 5 years आर सेम फॉर टू स्टॉक्स। तो इसमें दो स्टॉक है, राइट, और अलग अलग है, पिछले 5 साल के रिटर्न देखने के, तो देखो एफ तो आएगा ही नहीं, वो तो रूल्ड आउट है, राइट।
तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, और आई थिंक इसमें पीछे भी एक बार चेक कर लेना, शायद प्रॉब्लम था, बट आंसर क्या आना चाहिए, लॉजिकली क्या आना चाहिए, करेक्ट, डिफरेंसिंग मींस टेस्ट, क्योंकि दो स्टॉक अलग अलग है ना। पेयर कंपैरिजन तो कब बोलेंगे, एक ही चीज हो पहले और बाद में, राइट, तो पेयर कंपैरिजन आना चाहिए, अदरवाइज इट इज डिफरेंसिंग मींस। फिर which of the following statements about F distribution and chi-square distribution is least accurate, मतलब false, तो both are asymmetrical, तो ट्रू है, both are bounded by 0 on left, वो भी ट्रू है, चालू 0 से होता है, have means less than standard deviation, ये ऐसे ही ऑप्शन बना दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, so that is the correct option, क्योंकि least likely पूछा है। फिर टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस फॉर टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएंस मतलब कौन सा टेस्ट, एफ, राइट, एक वेरिएंस को काई स्क्वायर, दो वेरिएंस को एफ, और नीचे लिखा है वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, तो एक ही वेरिएंस है तो काई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो हमने किया ना लास्ट में एफ टेस्ट किया, वो किसके लिए था कि दो वेरिएंसेस थे, दो स्टैंडर्ड डिविएशन या दो वेरिएंसेस थे, इसको कंपेयर करना था। तो उसी तरह से समटाइम्स हमको दो एवरेज को कंपेयर करना पड़ सकता है, टू डिफरेंट एवरेजेस, टू डिफरेंट मीन्स, राइट। सो ऐसा होगा कि टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, ठीक है, दो एवरेज है उसका डिफरेंस, मतलब डिफरेंस है कि नहीं है, क्या है, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सैंपल, इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं अपने तरह से एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप बुक वाला करो। सपोज अहमदाबाद एंड मुंबई, अहमदाबाद में पूरे साल में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस है, बराबर। अहमदाबाद में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। मुंबई में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस है। इसमें मैंने 24 दिन का डेटा लिया था, इस पे मैंने 28 दिन का डेटा लिया था, राइट, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और इसका भी दिया है। सपोज दिस इज 3.8 whereas this is 4.7, ऐसा डेटा है। और मुझे क्या चेक करना है कि अहमदाबाद और मुंबई का जो एवरेज टेम्परेचर है वो सेम है कि सेम नहीं है, इक्वल है कि इक्वल नहीं है, मतलब टू टेल हुआ, क्या हुआ, टू टेल हुआ। तो जो टू टेल होगा तो हमको हाइपोथेसिस फ्रेम करना आना चाहिए, क्या लिखेंगे, μ1 इक्वल टू μ2, जैसे अभी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 था, तो अभी μ1 इक्वल टू μ2। फिर इसमें क्या आएगा, नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है, इसमें क्या आएगा, नॉट इक्वल टू μ2। सपोज अल्फा दिया है 0.05, सपोज अल्फा इज 0.05। अच्छा, तो हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि एक तो ये फ्रेम कैसे करते हैं और
इसका जो फिगर बनेगा वो फिर से एवरेज आ गया अभी, तो सिमेट्रिकल ही होगा, सिमेट्रिकल ही होगा। और इसमें हमेशा टी टेस्ट ही लगेगा। जब दो अलग अलग एवरेज की बात आए तो हमेशा टी टेस्ट ही लगने वाला है, बराबर। तो ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब 0.025 और 0.025, बराबर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह होगा, बराबर। और वो सब तो हमको दे ही देंगे, तो कुछ टेंशन लेने का ही नहीं है। सो सपोज यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू जो है वो 2.01 और -2.01, बराबर। टेबल में से ये आ गया, ठीक है। और फिर क्या होता है, टीओ होता है, टीओ होता है। तो अगेन यू शुड ओनली नो द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला। ये नॉर्मली टीओ का क्या फॉर्मूला होता था, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार होता था। इसमें क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार माइनस 0, क्योंकि μ1 इक्वल टू μ2 है, तो μ1 माइनस μ2 तो 0 होगा, तो नल वैल्यू 0 है। और डिवाइडेड बाय ये सिग्मा x1 माइनस x2, ऐसा। बट ये सब भी हमको दे देंगे, वी विल नॉट नीड टू फाइंड दिस ऑल। तो टीओ सपोज 1.82 आया, तो नल इज नॉट रिजेक्टेड। हमको टेस्ट स्टैटिस्टिक टीओ दिया ही होगा, ठीक है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द फॉर्मूला, यू शुड जस्ट नो द स्ट्रक्चर एंड द प्रोसीजर, बाकी और कुछ जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये पीसी कैसे ढूंढना है? पीसी टेबल में से नहीं, पर अपने पास है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दे देंगे, या तो सीधा टीसी दे देंगे या डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देंगे, ऐसा। सर इसमें दोनों सैंपल से सेम नहीं होनी चाहिए। नहीं, सेम नहीं होनी चाहिए ना, ये कहाँ डिपेंडेंट है, ये तो इंडिपेंडेंट सैंपल्स है। ये सर सैंपल्स इंडिपेंडेंट है, मैं वैसा नहीं बोल रहा। हाँ। सैंपल साइज तो सेम होनी चाहिए। नहीं, क्यों सेम होनी चाहिए, तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल? निकल सकती है, फॉर्मूला है उसकी, हमको जरूरत नहीं है वो फॉर्मूला के, बट होती है फॉर्मूला। और मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे दी है वो सारी फॉर्मूला। सो गो टू पेज 204, पेज 204 पे मीन डिफरेंस इन मीन्स ऐसा लिखा होगा, करेक्ट। मीन डिफरेंस मतलब डिपेंडेंट सैंपल, पेयर कंपैरिजन टी है, और डिफरेंस इन मीन्स मतलब ये वाला। तो देखो नीचे फॉर्मूला दी हुई है सब, उसमें दो केस दिए हैं, ये वेरिएंस अज्यूम टू बी इक्वल, तो फिर फॉर्मूला दी है। और नेक्स्ट पेज पे वेरिएंसेस दैट आर अज्यूम टू बी अनइक्वल, तो दो फॉर्मूला दिए। बट यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दोस फॉर्मूले, ठीक है। 204 पे जो प्रोफेसर नोट लिखा है वो आप लोग पढ़ सकते हो, घर पे पढ़ना। ये नोट द लैंग्वेज ऑफ एलओएस, द एलओएस does not call for calculation, it is just about describing and understanding. So don't get worried about this particular formula, हमको सब दिया होगा, सिर्फ कहाँ कैसे कंपेयर करना है वो सब आना चाहिए। तो 205 पे जो एग्जांपल है ना वो पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। पूरा 205 वाला पढ़ लो, समझ में आ जाएगा।
सब दे दिया ना। स्मिथ कैलकुलेट्स टी स्टैटिस्टिक एज -5.474, मतलब टी को दे दिया है, राइट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 120 दे दी है, बराबर। तो 120 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और क्या है, टू टेल है, इट इज टू टेल, तो उसी में टेबल दे दिया है। एक टेल में 0.025 होगा, तो आपका जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.98 है, प्लस और माइनस 1.98, और उसके सामने हमारा तो 5 पॉइंट समथिंग है, तो आउटसाइड ही हुआ, तो नल इज रिजेक्ट। अंडरस्टूड? सो अगेन आई एम टेलिंग यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक टीओ तो दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा टेबल में से टीसी देखना पड़े हर बार की तरह, और उसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दे दिया हो, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी जो फॉर्मूला है वो काफी विचित्र है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दैट, सो इवन इफ दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू फाइंड टीसी फ्रॉम द टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी गिवन, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है ऑल ऑफ यू? ओके, और एक लास्ट चीज है जो रिलेटेड नहीं है यहाँ, मतलब अब तक जो किया उसमें, बट इन लोगों ने ऐड कर दिया है 214 पे। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो मेथड याद रख लेना कि जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन, एक्चुअली ये सब L2 में आएगा, बट अभी भी इन लोगों ने डाल दिया है कि कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच में, तो वो जीरो है कि नहीं है, उसका टेस्ट अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसका एग्जांपल दिया है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन कोरिलेशन इक्वल्स 0, वो एक बार पढ़ो, मैं करवाता हूं।